कृष्णपुर नाम के एक हरे भरे गांव में किशन नाम का एक मेहनती और चतुर युवक रहता था। उसके पास कई गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वो किसी तरह अपना और अपनी बूढ़ी दादी का गुजारा करता था। वो बहुत ही लगन से काम करता था और अपने पशुओं का ख्याल रखता था। एक दिन किशन ने देखा कि उसकी सबसे पुरानी व बूढ़ी गाय, जिसका नाम गौरी था, अब दूध नहीं दे रही थी। ये देखकर किशन चिंतित हो गया, क्योंकि गौरी उसके परिवार के लिए एक बड़ा बोझ बन रही थी। क्या करूं? गौरी तो दूध देना बंद कर चुकी है और उसे खिलाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसे बेच ही देना चाहिए, लेकिन इसे लेगा कौन? ये तो बूढ़ी हो चुकी है। किशन ने गांव के कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी गौरी को खरीदने को तैयार नहीं था। अरे भाई रामलाल, क्या तुम मेरी गौरी गाय खरीदोगे? बड़ी अच्छी गाय है, भले ही अब दूध न देती हो। नहीं भाई किशन, मुझे दूध देने वाली गाय चाहिए। ये तो बस घास फूस ही खाएगी। हर कोई कहता, ये तो बूढ़ी गाय है, भला दूध देगी, नहीं तो इसे लेकर क्या करेंगे। किशन बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि अब उसे माधवगढ़ शहर में जाकर कोशिश करनी चाहिए। वहाँ शायद कोई पशु व्यापारी मिल जाए जो गौरी को खरीद ले। अगले दिन सुबह सुबह किशन अपनी गौरी गाय को लेकर माधवगढ़ की ओर चल पड़ा। माधवगढ़ एक बड़ा शहर था, जहाँ कई पशु व्यापारी और सेठ रहते थे। किशन ने शहर के पशु बाजार में कई व्यापारियों से बात की। सेठ जी, ये मेरी गाय है गौरी। बहुत शांत स्वभाव की है और बड़ी सीधी सादी है। क्या आप इसे खरीदेंगे? अरे भाई, ये तो बूढ़ी गाय है। इसकी उम्र देखो, दूध नहीं देती होगी। मैं इसे लेकर क्या करूँगा? ये तो सिर्फ चारा खाएगी। नहीं नहीं सेठ जी, यह बहुत अच्छी गाय है। कभी कभार थोड़ा बहुत दूध दे देती है। छोड़ो भाई, मैं ऐसी गाय नहीं खरीदूंगा। कई घंटों की कोशिश के बाद भी किशन को कोई ऐसा खरीदार नहीं मिला जो गौरी को ले सके। अंत में वो शहर के सबसे प्रसिद्ध और लालची सेठ धनचंद की दुकान पर पहुंचा। धनचंद अपने बेईमान व्यवहार के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास ही सबसे बड़ी पशु मंडी थी। प्रणाम सेठ जी, मैं कृष्णपुर से आया हूँ। मेरे पास एक गाय है, क्या आप उसे खरीदेंगे? धर्मचंद ने एक नजर गौरी पर डाली और उसका चेहरा सिकुड़ गया। क्या बात है जवान, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? ये बूढ़ी और बिना दूध देने वाली गाय उठा लाए और मुझे बेचने चले हो? मेरे पास ऐसी फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। अपनी गाय लो और जाओ यहाँ से। किशन ने बनावटी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। क्या? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। यह कोई साधारण गाय नहीं है। यह तो हमारे खानदान की पुश्तैनी गाय है, जो पीढ़ियों से हमारे परिवार के साथ रही है। अब थोड़ी घर में परेशानी हो गई है, तो सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। सेठ धनचंद ने एक पल के लिए अपनी नजर गौरी पर दोबारा डाली। उसे लगा कि शायद ये गाय सच में कुछ खास हो, अगर ये पुश्तैनी है। फिर भी उसने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी। माफ करना जवान, मैं जानवरों को देखते ही पहचान जाता हूँ। ये बस एक बूढ़ी गाय है जो दूध नहीं देती। इसमें कोई खास बात नहीं है। महोदय, आप ऐसा करिए ना, अगर आप इस गाय को खरीद नहीं सकते हैं तो कम से कम आप इसे अपनी गौशाला में ही रख लीजिए। अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे बेच दीजिएगा, वरना कुछ समय बाद आकर मैं इसे वापस ले जाऊंगा। किशन की गिड़गिड़ाहट और उसकी बातों में छिपे पुश्तैनी दावे को सुनकर सेठ धर्मचंद का लालच जाग उठा। उसने सोचा, क्या पता ये गाय सच में कोई खास नस्ल की हो और मुझे इसकी पहचान न हो। अगर ये पुश्तैनी है तो शायद कोई बड़ा राजा या सेठ इसे अच्छे दाम पर खरीद ले। ठीक है, तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ। अगर बिकी तो बेच दूंगा, नहीं तो वापस कर दूंगा। लेकिन तुम्हें इसका क्या दाम चाहिए? महोदय, आप इस गाय का मूल्य ग्राहकों को 10,000 रुपए बताइएगा।
सेठ धर्मचंद हैरान रह गया। 10,000 रुपए एक बिना दूध देने वाली बूढ़ी गाय के लिए। हाँ सेठ जी, ये भाग्यशाली गाय है। जिस घर में रहती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, इसीलिए मैंने इतना दाम रखा है। किशन की बात सुनकर सेठ धर्मचंद के मन में और लालच आ गया। अगर ये इतनी भाग्यशाली है और किशन 10,000 रुपए मांग रहा है तो मैं इसे 20,000 रुपए में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। ये सोचकर उसने हाँ कर दी। महोदय, सौदा मंजूर है। किशन अपनी गाय को सेठ की गौशाला में छोड़कर अपने गांव लौट गया। सेठ धर्मचंद अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस गाय को किसी को भी खास तौर पर बेचने के लिए नहीं दिखाया। बस वो वैसे ही के वैसे ही पड़ी रहती थी। इस बीच कई बार किशन सेठ की दुकान पर आकर अपनी गाय के बारे में पूछ चुका था, मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन सेठ धर्मचंद की दुकान पर एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने खुद का परिचय देते हुए कहा, प्रणाम महोदय, मैं पड़ोस के राज्य उज्जैनी के राजा विक्रम सिंह का सेवक हूँ। राजा विक्रम सिंह अपनी राजकुमारी के विवाह में उपहार के लिए एक अनोखी और पुरानी गाय चाहते हैं जो उनके पूर्वजों की समृद्धि का प्रतीक हो, वो भाग्यशाली मानी जाती हो और उनके राज्य में सुख समृद्धि लाए। ये सुनते ही सेठ धर्मचंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे तरह तरह की खूबसूरत और अच्छी गायें दिखाना शुरू किया। वो व्यक्ति गायें देखता रहा, मगर उसे कोई भी गाय पसंद नहीं आ रही थी। जब उस व्यक्ति को कोई भी गाय पसंद नहीं आई तो हारकर सेठ धर्मचंद ने किशन वाली गौरी गाय दिखाई। उसे देखते ही वो व्यक्ति चहक उठा। हाँ महोदय, हाँ, यही वो गाय है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। देखो तो कितनी शांत और प्रभावशाली दिख रही है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी राजा विक्रम सिंह चाहते हैं। महोदय, आप इस गाय का कितना मूल्य लेंगे? सेठ धर्मचंद के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने मन ही मन सोचा, 10,000 रुपए तो किशन ही मांग रहा है, क्यों न मैं इसकी कीमत 1 लाख बताऊं तो 10,000 रुपए किशन को देकर 90,000 रुपए का मैं भी लाभ कमा सकूंगा। ये सोचकर सेठ धर्मचंद ने उस गाय की कीमत 1 लाख रुपए बताई। तब वो व्यक्ति बोला, महोदय, मैं इतनी धनराशि लेकर तो नहीं आया हूँ, पर इस समय मेरे पास 5,000 रुपए हैं। आप ये 5,000 रुपए जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही और रुपए लेकर आऊंगा और ये गाय ले जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो आप मेरे रुपए जब्त कर सकते हैं। ये सुनकर सेठ धर्मचंद सोचने लगा, उसका तो हर हाल में फायदा है। अगर गाय बिकती है तो 90,000 रुपए उसे मिल जाएंगे, और अगर ये व्यक्ति वापस नहीं भी लेने आया तो किशन को बोल दूंगा तुम्हारी गाय नहीं बिकी तो भी 5,000 रुपए तो मिल ही रहे हैं। महोदय, सौदा मंजूर है। इस घटना के 2 दिन बाद किशन आया और सेठ धर्मचंद से अपनी गाय के बारे में पूछने लगा। महोदय, क्या मेरी गाय बिकी या नहीं? सेठ धर्मचंद के पसीने छूट गए। अगर मैं ये गाय किशन को वापस कर दूंगा तो मुझे 90,000 रुपए की हानि हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं किशन को उसके 10,000 रुपए दे देता हूँ और ये गाय अपने पास रख लेता हूँ। किशन भाई, मैं सोच रहा था ये गाय मैं ही खरीद रहा हूँ। मुझे ये गाय बहुत पसंद आ गई है। मैं इसे अपनी गौशाला में रखना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। किशन ने 10,000 रुपए लिए और वापस अपने गांव चला गया। इधर अब सेठ धर्मचंद उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो गाय खरीदने की बात करके गया था। 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने बीतने को आए, मगर वो व्यक्ति वापस नहीं आया। अब तो सेठ धर्मचंद को चिंता होने लगी, मगर वो क्या करे। उसने सोचा, अगर नगर कोतवाल से शिकायत करे तो उसकी कितनी हंसी होगी। लोग सोचेंगे इतना बड़ा व्यापारी होकर एक साधारण ग्रामीण से ठगा गया, और यह सोचकर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में वो व्यक्ति किसी भी राज्य का कोई सेवक नहीं था। वो तो बस किशन का एक दोस्त था जिसका नाम रवि था। किशन ने जब उसकी गाय नहीं बिकी तो परेशान होकर रवि को राजा का सेवक बताकर भेजा था। इस प्रकार किशन ने अपनी चतुर बुद्धि और लालची सेठ की मूर्खता का फायदा उठाकर उसे ठग लिया था। किशन ने उस धनराशि से अपनी गौशाला का विस्तार किया और अधिक गायें खरीदी।
वो कृष्णपुर गांव में एक सफल व्यापारी बन गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा, ये जानते हुए कि बुरे के साथ बुरा करने में कोई हर्ज नहीं होता।